नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसे एडिटोरिया का भी एआरपी चल रहा है, वो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम का। तो एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और हम लोग सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं जो अपने काम का है। तो अंडरलाइनिंग मैंने कर रखा है रेड कलर से। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, ये अंडरलाइनिंग पीडीएफ का। तो आइए एडिटोरिया को फटाफट कवर करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में आपको भटकना नहीं है। सेलेक्टेड लोग भी बोलते हैं करंट अफेयर के लिए दरोगा में एसपीडी और एडिटोरिया। तो आप भी खा लीजिए ये क्रिया। वर्दी चढ़ाना है और राजगीर जाना है, तो अभी अपने आप पे कंट्रोल करना सीखिए। तो यही करने जा रहे हैं हम लोग, क्या, एसपीडी और एडिटोरिया। और एसपीडी का एआरपी वन लाइनर का नवंबर तक का डल चुका है, तो आप जाके देखेंगे वहाँ पे। और अभी हम करने जा रहे हैं क्या, एडिटोरिया, वो भी जनवरी 2025 का। दिसंबर से फरवरी तक का डल चुका है और ये जनवरी राष्ट्रीय घटनाक्रम का बच रहा है, इसको फिनिश करते हैं। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी लेके आएंगे पूरा, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का कोशिश करेंगे कि फटाफट निपटा दिया जाए, क्योंकि एग्जाम को अब ज़्यादा दिन बच नहीं रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं जनवरी 2025। तो यहाँ वही चीज़ को देखेंगे जो अपने काम का है, फालतू चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलेंगे और ज़रूरी फैक्ट पे गौर करेंगे। तो इंदौर जो है दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन का शुरुआत किया है। तो जलवायु मिशन का शुरुआत कौन किया है, इंदौर। किस लिए किया है, तो इंदौर चाहता है दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए। हालांकि अभी हाल फिलहाल में इंदौर में बहुत जो है दुखदाई घटना हुआ है। इंदौर हालांकि भारत का लगातार 8 साल से सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अभी आपने देखा कि वहाँ पर कुछ मौत हो गई है, इसलिए क्योंकि सीवेज का जो है पाइपलाइन, जो ड्रिंकिंग वाटर का पेयजल का पाइपलाइन था, उसके साथ मिक्स कर गया था। तो ये अपने काम का है। इंदौर बनना चाहता है दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर, और इसके लिए इसने शुरुआत किया है किस मिशन की, तो जलवायु मिशन की। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, कर्नाटक वन विभाग जो है एक लॉन्च किया है गरुड़नाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली। इसमें क्या होगा कि ये प्रणाली वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाया गया है, और ये पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन्यजीव के अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़नाक्षी ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल किसका है, तो कर्नाटक वन विभाग का है। अगला पॉइंट अपने काम का, गुजरात के जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में भारत की पहली तटीय जलचर बेडर पक्षी गणना की शुरुआत की गई है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है एक योजना है हर घर लखपति योजना, और ये किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योजना। हर घर लखपति योजना किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली, जिसका नाम क्या है, SSI मंत्रा। इसके द्वारा जो है 286 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्सा हार्ट सर्जरी को सफलतापूर्वक संपादित किया गया। तो भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम है, SSI मंत्रा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, और यह पुल जो है विवेकानंद मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर की मूर्ति को जोड़ता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि नितिन गडकरी जी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट, मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, इसके साथ साथ और भाषा को भी मिला, और 5 भाषा को। तो सारा चीज़ आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना बन रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो है तेलंगाना की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली का शुरुआत किया है। तो बोलेगा किस राज्य की पुलिस ने पुलिस फीडबैक प्रणाली का शुरुआत किया है, तो तेलंगाना है ये। अगला जो अपने काम का है, गोवा सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC यानी LIC द्वारा बीमा सखी योजना को पूरे राज्य में लागू किया है। तो बीमा सखी योजना किसका है, LIC का। इसको लागू किया है गोवा। तो इससे पहले हरियाणा लागू कर चुका है। तो बीमा सखी योजना किसका है, LIC का। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, हरियाणा में, और उसके बाद दूसरा राज्य कौन बन गया है, गोवा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है बेंगलोर में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया, और इसका आयोजन जो है GIZ जर्मनी की कंपनी है, और FIBL स्विट्जरलैंड की कंपनी या संगठन है, उसके सहयोग से किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पे, बेंगलोर में। किस देश की कंपनी की सहायता या संगठन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड।
अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में जीआई समागम के दौरान ये घोषणा किया कि 2030 तक भारत जो है 10,000 जीआई टैग प्रदान करेगा। कब तक? 2030 तक। और ये किस दौरान बोला गया? तो जीआई समागम, जो कि कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वहां चलते हैं। बेंगलोर में है श्री दक्षिण अयोध्या कोंडाडा राम मंदिर, उसी के परिसर में हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। कहाँ पे? तो बेंगलोर में। अगला पॉइंट, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है गुजरात के बडनगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम या संग्रहालय कहाँ बना है? तो गुजरात के बडनगर में बना है। अगला पॉइंट, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है फिनटेक हब बनेगा। क्या बनेगा? फिनटेक हब। और किसके सहायता से? तो सिंगापुर के सहायता से। तो उड़ीसा सरकार ने सिंगापुर के सरकार से हाथ मिलाया है भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब की स्थापना के लिए। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि मोदी जी जो है नई दिल्ली में 1675 नवनिर्मित स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किए हैं। तो स्वाभिमान अपार्टमेंट कहाँ पे बना है? नई दिल्ली में। और वो अपार्टमेंट जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को मकान देने के लिए बना है। ये अभियान चला है, स्वाभिमान अपार्टमेंट बना है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। हरियाणा का एक बंदा है, नाम है इनका राकेश कादियान, और राकेश कादियान जो है 2 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्सो पर चढ़ाई करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर लिया है। अगला पॉइंट, हरियाणा की एक पर्वतारोही है, नाम शिवांगी पाठक, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर तिरंगा फहराई है। तो शिवांगी कहाँ की है? हरियाणा की। जबकि निशा कहाँ की थी? छत्तीसगढ़ की। निशा गई कहाँ पे? किलिमंजारो। और शिवांगी कहाँ पे? तो ये कोसियुस्को। तेलंगाना जो है एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया है। तो अनुभव पार्क, अनुभव उद्यान या एक्सपीरियंस पार्क कहाँ पे बना है? तो तेलंगाना में। और ये जो है एक इको फ्रेंडली पार्क है जहाँ पे 25,000 प्लांट वैरायटी, पेड़ों की वैरायटी को लगाया जाएगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। सटा दीजिए पूरा। मोदी जी जो है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के तहत जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किए हैं। तो जम्मू रेलवे डिवीजन जो है उत्तर रेलवे जोन के तहत 69वां डिवीजन बन गया है। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है 1000 किलोमीटर से अधिक का हो चुका है। और अब जो है भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि सिक्किम के सोरेंग जिले में, किस जिले में? सोरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत के 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। तो ये पूछ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो 2025 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। दिल्ली के राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी के लिए भी एक स्मारक बनेगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, 100 करोड़ रुपया का जो है एक परियोजना है, परियोजना का नाम है इन रोड। क्या नाम है? इन रोड। और ये इन रोड परियोजना जो है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बढ़ाने से संबंधित है। तो बोल देगा इन रोड परियोजना। नाम से ऐसा लगता है जैसे रोड से रिलेटेड कोई चीज़ है, लेकिन ये रोड से रिलेटेड नहीं है, ये है नेचुरल रबर के प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इन रोड, इंडियन, एन से देखिए क्या है? नेचुरल, आर से रबर, ओ से ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इसमें रोड है तो किसी को लगेगा कि ये सड़क निर्माण से कोई परियोजना है, लेकिन ये सड़क निर्माण से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इन रोड परियोजना जो है प्राकृतिक रबर के उत्पादन और उसके गुणवत्ता बढ़ाने से रिलेटेड है। पॉइंट जो अपने काम का है वो देखिए, मोदी जी जो है नवी मुंबई के खारघर में, कहाँ पे? खारघर में श्री श्री राधा मनमोहन जी मंदिर का उद्घाटन किए और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। अगला पॉइंट, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान घोषणा किया कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से
चलने वाले ट्रेन इंजन का निर्माण या डेवलपमेंट विकास कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वहाँ चलते हैं। प्रयागराज के तपोवन आश्रम में 22 फीट लंबा, चौड़ा और ऊंचा दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, मुंबई में मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। जो कि किसके द्वारा? तो CSIR के द्वारा। MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक पहल शुरू किया है। पहल का क्या नाम है? व्यापार सक्षमता और विपणन पहल। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि व्यापार सक्षमता और विपणन पहल किसका है? तो ये है MSME मंत्रालय का। और इस पहल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीम। तो आपको आ जाएगा टीम पहल किसका है? तो टीम पहल जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का है। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि भारत में वर्ष 2024 का साल 1901 के बाद का सबसे गर्म साल रहा है। तो 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म साल कौन रहा है? तो 2024 का साल। और फल्गु, जिसको निरंजना नदी भी बोलते हैं, इसका नमामि गंगे योजना के तहत इस नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। किस नदी को? फल्गु या निरंजना नदी को। महाकुंभ का आयोजन जानते हैं आप, प्रयागराज में हुआ और इसका डेट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ये 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक। उत्तर प्रदेश के संभल में 125-150 वर्ष पुराना एक बाबरी मिला है। कहाँ पे? संभल में। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि काम्या कार्तिकेयन ये तो सबसे कम उम्र की महिला है और इसका भाई है, तो भाई बन गया है सबसे कम उम्र में दुनिया के 7 महाद्वीप के चोटी पे चढ़ने वाला पुरुष। तो उसका भी कोई टाइटल कार्तिकेयन ही है, शायद विश्वनाथ कार्तिकेयन था इसके भाई का नाम। तो दोनों भाई बहन ही है, विश्वनाथ कार्तिकेयन। अगला पॉइंट, नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। अगला पॉइंट, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बनी है कौन? फ्रेंकी रेमरुदित्वा जेडेंग, जो कि कहाँ की है? आइजोल, मिजोरम की। इसका जन्म जो है 1 जनवरी 2025 को रात 12:03 पे हुआ। और बीटा बेबी किसको बोला जाता है? तो जिसका जन्म 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2039 के बीच में होगा, इस सबको बोला जाएगा क्या? जनरेशन बीटा। तो इस सबको बोला जाएगा जेन बीटा। और अभी का जनरेशन क्या है? जेन जी। तो ये जेन जी लोग अभी आंदोलन कर रहा है, उस टाइम में जाके बाद में ये जेन बीटा लोग अभी आंदोलन कर रहा है अपना लोगों का। अपना लोग जेन जी हो गए और जेन बीटा कब से? तो जिसका जन्म 1 जनवरी 2025 से मतलब 39 के लास्ट तक होगा, तो ये सब बीटा जनरेशन वाला कहलाएगा। अगला पॉइंट, इसरो ने देश की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म, जिसका नाम क्या है? पोएम-4। तो इसरो देश का पहला रोबोटिक आर्म का जो है संचालन किया है किस प्लेटफॉर्म पे? पोएम-4 प्लेटफॉर्म पे। और इसके लिए समझौता किसके साथ किया था? तो स्पेसएक्स, एलन मस्क का जो कंपनी है उसके साथ। एक देश है बनियातू, जो कि प्रशांत महासागर में है। यहाँ पे भूकंप आया था तो भारत जो है यहाँ पे राहत भेजा था। कितना का? $5 लाख का। और ये देश दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। अगला पॉइंट, वर्किंग विमेन हॉस्टल ब्लॉक, जिसका नाम क्या है? सुषमा भवन, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, अंडमान निकोबार की आदिम जनजाति है जिसका नाम क्या है? जारवा। तो जारवा को इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पहली बार मताधिकार का अनुमति मिला। तो पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार के किस जनजाति को पहली बार मताधिकार का अधिकार मिला? तो वो कौन जनजाति है? जारवा। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में मनाया गया। और आप जानते हैं कि ये प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत 2003 में श्री लक्ष्मी सिंघवी के सिफारिश पे किया गया। पहले प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनता था, लेकिन 2025 से यह द्विवार्षिक हो गया है, 2-2 साल पे। और इस बार का विषय या थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इसी दौरान जो है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया गया। और इस बार प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि कौन? ट्रिनिडाड एवं टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे? अंकोटा स्टेडियम, बड़ोदरा, गुजरात में।
अगला पॉइंट, भारत सरकार जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। किसके साथ? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देख लेते हैं फटाफट। योगी आदित्यनाथ जी जो है एफएम चैनल का उद्घाटन किए। कुंभ मंगल ध्वनि। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग जेड मोर्ग सुरंग का उद्घाटन मोदी जी किए। और यह सुरंग जो है जेड मोर्ग सुरंग कश्मीर को जोड़ता है लद्दाख से, और इस सुरंग का लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इंडस फूड 2025 का उद्घाटन कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। निजामाबाद, यहाँ से सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट है। निजामाबाद, तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का स्थापना किया गया है, और जिसका उद्घाटन अमित शाह किए थे। और इस बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन बना है? पल्ले गंगा रेड्डी। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, भारत और ताइवान के बीच अभी हाल ही में जनवरी में उच्च स्तरीय बैठक हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आमिर खान मोताकी शामिल हुआ था। विशाखापट्टनम में एक जगह है पुदीमदक्का। पुदीमदक्का में एनटीपीसी ने ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, और ग्रीन हाइड्रोजन यह पहला हाइड्रोजन हब है। तो इस बात को याद रखिएगा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। किसके द्वारा? तो एनटीपीसी कंपनी के द्वारा। तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है, और ये बनाएगा कौन? अंबानी जी बनाएंगे, मोदी जी के दोस्त। केरल सरकार जो है दुनिया का सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक कवचम, तो कवचम प्रणाली किसका है? तो केरल का है। इस बात को आप याद रखिएगा। कवचम किसका परियोजना? तो केरल सरकार का। भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप बना रहा है बेंगलोर का एक स्टार्टअप कंपनी। अब 26 जनवरी 2025 के परेड में पहली बार देखिए किन किन चीज़ों का प्रदर्शन हुआ। एक संजय का, प्रलय का। तो संजय जो है ये है युद्ध निगरानी प्रणाली, जबकि प्रलय है सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल। और इसी दौरान एक जो है महिला सैन्य अधिकारी जिसका नाम है डिम्पल सिंह भाटी, ये देखे होंगे आप, मोटरसाइकिल पे सीढ़ी पे चढ़ी हुई थी। 22 फीट की ऊंची सीढ़ी पे सलामी देने वाली पहली महिला अधिकारी बन गए हैं। कौन? डिम्पल भाटी। अब जो है पुराने वाहन जो कि BS1 भारत स्कीम 1 और भारत स्कीम के मानदंड लागू होने से पहले से ही बना हुआ था, तो वो वैसे सभी वाणिज्यिक और निजी वाहनों को स्क्रैपिंग नीति के तहत बेचने पर, नए वाहन खरीदने पर एक मुश्त कर टैक्स पे आपको 50% का छूट मिलेगा। तो इस बात को याद रखिए। बैंक खाते में जो है अब एक की जगह 4 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। किसके तहत? तो बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के तहत। अगला पॉइंट, भारत का पहला हरित परमाणु वाला चिड़ियाघर बन गया है गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान। कहाँ का? तो हिमाचल प्रदेश का। अगला पॉइंट, विश्व के 900 कलाकारों ने मधुबनी जिले में विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग का निर्माण किया है। अगला पॉइंट, ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार देश में रोजगार देने के मामले में तीसरे स्थान पे है। और रोजगार देखिए कौन सा दे रहा है? शादी ब्याह में गाने बजाने का रोजगार देने वाला। ठीक। और इस मामले में पहले पैदान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पे महाराष्ट्र, और बिहार थर्ड पे। तो शादी में नाचने गाने के मामले में रोजगार कौन दे रहा है? बिहार खूब रोजगार दे रहा है, तनी नाची के तनी गाई के। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर पंजीकरण के मामले में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ? मोदी जी के गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, और थर्ड पे उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्रालय का जो है, रक्षा नहीं गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का केंद्र बनाया गया है। यूपी के बांदा जिले में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत जो है, इजराइल जिसको जाना है रोजगार के लिए जाइए। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव मनाया गया। ये सब पुराना ही है, बहुत पुराना। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है सेरेक्स 24 के 11वें संस्करण का मेजबानी कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना घोषित किया गया, जिसमें लक्ष्य क्या है कि 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिलवाना। अगला पॉइंट, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम क्या है? लोगों को ग्रह से जोड़ना, लोगों एवं ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। ठीक। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है,
राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिवस 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। किसके याद में? तो गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के याद में। और इस बार जो है राष्ट्रीय गणित दिवस का थीम क्या है? गणित नवाचार का पुल। अगला पॉइंट, सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और मिजोरम सरकार ने हाथ मिलाया है। किस कार्यक्रम के तहत? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। अगला पॉइंट, उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण में आईआईटी रोपर को मिला है विशिष्ट स्थान। किसको? तो आईआईटी रोपर को। तो इस तरह से जनवरी भी होता है फिनिश। तो एडुटेरिया का जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम का जनवरी वन लाइनर भी खत्म हो चुका है। तो ये मैंने वीडियो बहुत धीरे धीरे बनाया है, जिसको स्पीड से देखना है सेटिंग में जाइए यूट्यूब के और वहाँ स्पीड करके आप देख लेंगे। बाकी कई लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि सर इसका फ़ॉन्ट छोटा है, बड़ा फ़ॉन्ट। तो आपको अगर फ़ॉन्ट छोटा लगता है ना तो मोबाइल में ऐसे कीजिए, 2 उंगली रखिए स्क्रीन पे और उंगली को ऐसे फैला दीजिए, फ़ॉन्ट अपने बढ़ जाएगा। सब दिन मोबाइले चलाते हैं, कहता है ना मछुआरा रहे पानी में, नहाने का फुर्सत नहीं। मोबाइल पे सब चीज़ मिल जाता है, इससे टेक्नोलॉजी काहे नहीं आता है। तो जिसको छोटा लगे फ़ॉन्ट, मोबाइल पे ऐसे 2 उंगली रखिए एक साथ ऐसे कर दीजिए, फ़ॉन्ट एकदम बढ़ जाएगा आपका। और स्पीड के लिए भी सेटिंग में जाइए और स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दरोगा के एग्जाम जिसको देना है तो ओनली एसपीडी और एडिटेरिया खा लीजिए क्रिया। मेरा बात नहीं मानिएगा तो सेलेक्टेड कैंडिडेट सब जो होता है उस सबका भी इंटरव्यू देखा कीजिए। आप कहिएगा तो जो है सुंदर सुशील सेलेक्टेड किसी कन्या का बात सुना देंगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो बात मान लीजिए, नहीं तो बहुत भटकने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ करंट से काम नहीं चलेगा ना, आपको स्टैटिक भी करना है। तो करंट कम ही कीजिए, बहुत ज़्यादा है तो मचाने का नहीं है करंट में, स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। और बहुत सेट लगाने का टाइम नहीं रह गया, आप फटाफट लूसेंट पढ़िए लाइन बाय लाइन, जितना स्पीड से पढ़ सके। डेली टारगेट लीजिए कि 15 से 20 पेज पढ़ना है लूसेंट को, चाहे आए नहीं आए बस रीडिंग लगाना है। लास्ट मोमेंट का चीज़ जो है ना दिमाग में अटकता है, आपको लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जाम में आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है। तो लूसेंट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी फटाफट से रीडिंग मारिए, रीडिंग अपने ब्रेन में जाएगा। तो बहुत जल्द जो है जो भी बचा हुआ है इंडेक्स सब डाल देंगे।